जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे दही बड़े। चाहे कोई भी त्योहार हो या कोई भी पार्टी फंक्शन हो, दही बड़ा तो बनता ही बनता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एकदम नरम सॉफ्ट स्पंजी ऐसे दही बड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ऐसी कुछ खास आपको टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप जब भी दही बड़े बनाएंगे तो आपका दही बड़ा हमेशा सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो कि एकदम सॉफ्ट बनने वाला है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लिए हैं 250 ग्राम उड़द दाल। उड़द दाल को मैं 2 से 3 पानी से पहले अच्छे से धो ली थी, और धोने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भीगने के लिए छोड़ दी थी 5 से 6 घंटे के लिए। और हमारा ये उड़द का दाल जो है एकदम परफेक्ट तरीके से फूलकर तैयार हो चुका है। मैं इसे नाखून से तोड़ रही हूँ, एकदम आसानी से टूट जा रहा है। अब हम इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी पानी से हम इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो ध्यान रहे, पहले उड़द दाल को 2 से 3 पानी से धो लें, और धोने के बाद जब भिंगाए तो इसके पानी को फेंके नहीं, इसी पानी से हम दाल को पीसेंगे। तो हम जब दाल को भिंगाते हैं तो भिंगाते समय हम ज़्यादा पानी डाल के नहीं भिंगाते हैं, 2 से 3 गिलास पानी डालते हैं और फिर मैं इस पानी से दाल को पीस लेते हैं। तो मैं 2 बार करके दाल को पीस रही हूँ। एकदम से हमें दरदरा रखना है, एकदम से महीन नहीं पीसना रहता है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें दरदरापन रहना चाहिए। तो इस तरह से हम दाल को पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। ध्यान रहे, हम एक बार में डाल के दाल को नहीं पीसेंगे। अगर दाल ज़्यादा है तो 2 बार करके पीसे, क्योंकि दाल का वेट जो है वो भारीपन होता है दाल में, तो ये ठीक से पीस नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में इसे मैं पीस ले रही हूँ। और जब हम इसे पीसते हैं तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालते हैं। इसका हम बैटर एकदम से गाढ़ा रखते हैं। तो ध्यान रहे, पानी हमें ज़्यादा डालकर नहीं पीसना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते हैं ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो इस तरह से हम एकदम से बैटर का कंसिस्टेंसी रखे हैं, आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हम रखे हैं इसमें। अब हम इसे फेंटेंगे, तो हमें इसे 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना रहता है। तो इस तरह से हम साइड में पहले एक कटोरी में पानी भी रख लिए हैं, और हम इस बैटर को अच्छे से फेंटेंगे। तो 5 से 10 मिनट तक हम बैटर को अच्छे से फेंटते हैं, और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा के फेंटना रहता है। तो इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद फिर हम इसमें पानी में थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा ये बैटर जो है अच्छे से फेंट के तैयार हुआ है कि नहीं। फेंटते समय ये एकदम से हल्का हो जाता है जब ये फेंट जाता है तो, और एकदम से मक्खन की तरह हो जाता है, और चिकना ये दिखने लगता है, और वाइट कलर का एकदम से दिखने लगता है। और टाइमिंग 5 से 10 मिनट लगता है इसे फेंटने में। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे फेंट लिए हैं, और हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से फेंटा है कि नहीं। तो इस तरह से हम पानी में जब डालते हैं तो ये डायरेक्ट ऊपर आ जाता है, नीचे बैठता नहीं है। जब हम नहीं फेंटते रहते हैं अच्छे से तो ये नीचे बैठ जाता है, और जब अच्छे से ये फेंट जाता है तो ये ऊपर आ जाता है। तो हम जब भी चेक करते हैं तो इस तरह से हम कटोरी में पानी डाल के थोड़ा सा बैटर को डाल लेते हैं, और ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह से समझिए कि हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट तरीके से फेंट कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंच अदरक ली थी, उसे अच्छे से छील के ग्रेट कर ली थी, इसमें डाल ले रही हूँ धोने के बाद। और फिर इसमें हम 7 से 8 काली मिर्च डाल दे रहे हैं, साबुत काली मिर्च। और साथ में हम 1 छोटे चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं, खरा जीरा। और 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल दे रही हूँ। तीखा आप अपने अनुसार रखिए। और फिर इसमें हम 2 पिंच हींग डाल दे रहे हैं। हींग से डाइजेशन अच्छी होती है, तो इसलिए हम हींग भी डाल दे रहे हैं, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसे फेंटेंगे नहीं, बस अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, जब भी हम दही बड़े का ये बैटर जो तैयार करते हैं तो बस एक बार में हमें इसे फेंटना रहता है, दूसरे बार में बस हमें इस तरह से हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर हम 2 बार इस बैटर को फेंटेंगे तो फिर ये स्पंजी नहीं बनेगा, और एकदम से हमारा दही बड़ा एकदम से टाइट बनेगा। तो इसलिए जब भी हम दही बड़ा बनाते हैं तो एक ही बार फेंटते हैं इसे। हम दही बड़ा को बार बार नहीं बैटर को फेंटते हैं, एक बार फेंट लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम मसाला डालकर बस मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और एकदम से हल्का फुल्का हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो जाता है जब अच्छे से फेंट जाता है। तो अब हमें कढ़ाई में तेल डाले हैं, सरसों तेल, और साथ में हम इसमें 2 पिंच हींग डाल लिए हैं। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना रहता है, हल्का सा बस गर्म हो जाए तो आँच का फ्लेम हम एकदम से स्लो कर देंगे। और फिर हम हाथ को गीला कर लेंगे, यानी एकदम से पानी से हम धो लेते हैं हाथ को, ताकि हम जब बैटर को डालें तो हाथ में चिपके नहीं, और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा ये बड़ा बनकर तैयार हो। तो इस तरह से पहले हाथ में पानी लगा लें, और फिर हम एक एक करके बड़े को डालेंगे। ध्यान रहे, एकदम से हमें स्लो फ्लेम पे इसे डालना रहता है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का बस बबल्स आ रहा है, एकदम से स्लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर बाद में हम इसे मीडियम आंच पे पकाते हैं। तो इस तरह से हम 5 मिनट तक एकदम से स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, और जब पलटने का इसका टाइम आ जाता है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए नीचे से, तो फिर हम आंच का फ्लेम मीडियम हाई फ्लेम पे कर देते हैं। और फिर हम इसे एक एक करके पलटेंगे। तो हम फुलौरा चलाने वाला मिलता है स्टिक, बाजार में एकदम से सस्ते दाम पे मिल जाता है। अगर आपके पास ये फुलौरा वाला स्टिक नहीं है तो आप
लकड़ी या फिर किसी और चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें एक एक करके फुलौरे में होल कर लेंगे, यानी छेद करना रहता है। तो एक एक करके हम फुलौरे को इस तरह से हम छेद कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक कर तैयार हो। हमारी दादी नानी लोग इसी तरह से छेद करके फुलौरे को बनाती थी लोग। तो मैं भी इसे सारे फुलौरे को एक एक करके छेद कर ले रही हूँ और अलटते पलटते एकदम से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको तेल से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पका रहे हैं। पहले हम स्लो फ्लेम पे डालें, 5 मिनट तक हम इसको पकने देने दिए और फिर हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाएं और हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे तेल को ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे। और फिर हम बाकी जो बचा है बैटर उसे मैं डाल के बना ले रही हूँ। तो फिर से हाथ में पानी लगा और एक एक बैटर को हम इस तरह से डाल लेंगे और अलटते पलटते एकदम इसे अच्छे तरीके से हमें पकाना रहता है ताकि ये कच्चा ना रहे। और ध्यान रहे जब भी इस बड़े को हम बनाए तो इस स्टिक से हमें होल करना रहता है। तो एक एक बड़े को उठाएंगे और अच्छे से हम होल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेते हैं। ध्यान रहे इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस के साथ हमें इसे पकाना रहता है। तो हमें इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं और फिर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसे निकाल ली हूँ तेल से ड्रेन करते हुए। तो आप देख सकते हैं हम सारे बड़े को एकदम परफेक्ट तरीके से तल लिए हैं। एकदम से हमारा जालीदार स्पंजी बड़े जो है बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसे तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। एकदम से सॉफ्ट स्पंजी हमारे ये बड़े बनकर तैयार हो गए हैं और एकदम अच्छे तरीके से इसे पका लिए हैं हम। तो आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ इस तरह से भी आप चाय पे ले सकते हैं। तो इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मजेदार ये बड़े बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसे दही बड़ा बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो हम गुनगुना पानी लिए हैं एक बर्तन में और फिर हम इसमें डाल लेंगे दही बड़े को। ध्यान रहे हमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। और फिर हम सारे बड़े को इसमें डाल के और साइड में 5 मिनट के लिए रख दिए हैं। और फिर हम एक बाउल में लिए हैं ताज़ी फ्रेश दही। दही को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारा दही बड़ा जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम पहले दही को छान लेते हैं। तो छन्नी में डालकर मैं इसे अच्छे से हिलाते डुलाते अच्छे से छान ली हूँ और फिर मैं इसमें 1 कप पानी डाल के दही को थोड़ा मैं पतला कर दे रही हूँ ताकि जब हम बड़े को डालें तो बड़ा जो है वो दही को सोख लेता है। इसलिए हम 1 से 2 कप पानी इसमें डालते हैं और दही को थोड़ा पतला मैं कर लेती हूँ। तो छन्नी से अच्छे से हम छान लिए हैं दही को। आप देख सकते हैं हम दही को एकदम हल्का पतला कर दिए हैं। 1 से 1.5 कप पानी इसमें हम डालते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी की जगह आप हनी डाल सकते हैं या फिर शुगर फ्री से भी इसे बना सकते हैं। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लेंगे। और इस तरह से हम चटपटा सा दही बना के तैयार करेंगे। एकदम से मज़ेदार ये दही बड़े बनकर तैयार होते हैं और एकदम सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होता है। तो इसमें हम मसाले बस चिली फ्लेक्स और जीरा पाउडर डाले हैं और काला नमक। इस तरह से हम दही बना के तैयार कर लिए हैं। एकदम से चटपटा हमारा दही तैयार हो गया है। अब हम इसमें बड़े को डालेंगे। तो इधर हमारे बड़े जो है एकदम से अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैं गुनगुने पानी में छोड़ी थी। अब हम इसे बड़े को एक एक करके उठाएंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसके पानी को निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें प्रेस करके नहीं दबाना रहता है, नहीं तो एकदम से सॉफ्ट है, ये टूटने का डर रहता है। तो हल्के हाथ से दबा के पानी से हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम से डबल हो गए हैं ये फूलकर। तो इस तरह से एकदम से सॉफ्ट स्पंजी हमारे बड़े जो है बनकर तैयार हो गए हैं। इधर हमारा दही भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम दही में डाल लेंगे बड़े को। तो इस तरह से हम दही में एक एक करके बड़े को उठाएंगे और डालेंगे। एकदम से सावधानी पूर्वक से हमें इसे डालना रहता है, नहीं तो बड़े इतने सॉफ्ट रहते हैं कि टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम डाल लेंगे। अगर ज़्यादा है तो आप दही को अलग और बड़े को अलग रखिए और खाते समय थोड़ा थोड़ा करके मिला के दीजिए। तो इस तरह से हम एक साथ सारे बड़े को जो है वो मैं दही में डाल दी हूँ। 250 ग्राम मेरा उड़द का दाल में इतना सारा दही बड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसे सर्विंग प्लेट में लगा ले रहे हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप इस दही बड़े को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होता है। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। ऊपर से मैं मीठी चटनी इस पे डाल दे रही हूँ। मैं पहले से मीठी चटनी बना के रखी थी। और फिर इसके ऊपर हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लेंगे और फिर इस पे हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं। और इस तरह से हमारा दही बड़ा जो है बनकर एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। एकदम स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो हरी चटनी भी इस पे डालकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। एकदम से सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ 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 नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।